तो आइए चालू करते हैं आज कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से परस्पर जुड़ के नए पदार्थ की संरचना करते हैं। मतलब जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ के बनाता है H2O। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ के एक तीसरे पदार्थ की संरचना करते हैं। इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो इससे पहले की कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जस्ट यहाँ हमारे को जानने की जरूरत है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे कैसे किसे कहते हैं, जो कि केमिकल इक्वेशन रिएक्शन कहलाती है। अब दूसरा रासायनिक समीकरण क्या होता है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को जिस प्रतीकों से द्वारा दर्शाया गया हो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों सम्मिलित हो। जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों सम्मिलित हो इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बात आती है कि अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक जिसे रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण लिखा H2 + 1/2 O2 हमें H2O देता है। तो H2 और O2 यहाँ क्या है? अभिकारक। और H2O क्या है? उत्पाद। तो पदार्थ जिसमें बदलाव होता है तथा बाईं ओर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। जो लेफ्ट तरफ लिखा जाता है उसको अभिकारक, जो राइट तरफ लिखा जाता है उसे उत्पाद। तो उत्पाद क्या है? जो कि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम हो तथा दाईं ओर लिखा जाता हो। जो रासायनिक अभिक्रिया जो रही है उसके परिणाम स्वरूप जो भी बना है, जिसको भी हम दाईं ओर लिखते हैं, वह उत्पाद कहलाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया को दो तरीके से लिखते हैं, अभिकर्मक तथा उत्पाद। अभिकर्मक क्या होता है तथा उत्पाद क्या होता है। तो अभिकर्मक तथा उत्पाद इस प्रकार से लिखा जाता है इस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को। तो अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो मुझे आशा है कि आपने बहुत पहले ही समझ लिया होगा किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। लेकिन अब बात करें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। वह अभिक्रिया जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो तथा असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या असमान हो। तो उसका क्या मतलब है? जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करें KClO3 है, जिसको गर्म करने पर KCl सॉलिड बनता है, ठोस, प्लस O2 गैस। अब यहाँ पे एक पोटेशियम है दाईं ओर, बाईं ओर एक पोटेशियम है, एक क्लोरीन है बाईं ओर, दाईं ओर, पर यहाँ 3 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो ये क्या है? असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। यह एक असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन दाईं ओर तथा बाईं ओर दोनों बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिखें KClO3 KCl सॉलिड प्लस 3/2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जितने ऑक्सीजन दाईं ओर है उतने ऑक्सीजन बाईं ओर है। यहाँ बाईं ओर भी 3 ऑक्सीजन है, दाईं ओर भी 3 ऑक्सीजन है। तो इसको हम लिखेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम बोलेंगे ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब अगर हम बात करें कि ये रसायन, ये जो हमारे पास संतुलित अभिक्रिया है, ये क्या दर्शाती है? तो जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो हमने लिखा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बताती है हमारे को? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया वह मोल अनुपात बताती है, वह मोल अनुपात बताती है जिसमें अभिकर्मक तथा उत्पाद बने हो। कहने का क्या तात्पर्य है? KClO3 टूटता है KCl + 3/2 O2 गैस में। तो यहाँ पे एक मोल KCl का, एक KClO3 का 1 मोल KCl बना था तथा 3/2 2 मोल ऑक्सीजन के बना रहा है।
तो इसका मोल अनुपात 1:1:3/2 है। तो इसी अनुपात में ये कंज्यूम हो रहा होगा, जैसे हम कहते हैं जितना यूज़ हो रहा होगा और ये जितना बन रहा होगा। अब हम बात करते हैं रस रसायन मिति गुणांक क्या होता है। रस रसायन मिति गुणांक। अब रस रसायन मिति गुणांक क्या होता है कि वह गुणांक जो कि किसी भी उत्पाद तथा अभिकर्मक के पूर्व लिखा जाए तथा वह सरलतम हो। कहने का तात्पर्य है जैसे KClO3 जो टूटा है, ये टूटा है KCl सॉलिड प्लस 3/2 ऑक्सीजन। तो यहाँ रस रसायन मिति गुणांक इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 3/2 है। KClO3 का 1 है, तो KClO3 का अगर पहले कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 3/2। जैसे N2 प्लस 3H2 ये दे रहा है हमारे पास 2NH3। यहाँ पहले बात है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद इसका जो अनुपात है वो सरलतम होना चाहिए, 1:3:2। अगर ये विभाजित होने की तो इसको विभाजित कर लेंगे, जैसे C+O2 CO2 बना रहे हैं, इसमें 1:1:1 है। ये भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के उदाहरण देखें तो बहुत सारे हैं, जैसे 2Mg प्लस O2 2MgO, C3H8 प्लस 5O2, 3CO2 प्लस 4H2O, 4Al प्लस 3O2, 2Al2O3, 2CO प्लस O2, 2CO2, CH4 प्लस CO2 प्लस 2H2O। तो ये कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो हमारे को आगे रस रसायन मिति के जो इस पूरे अध्याय का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है उसको समझने में मदद करेंगे, जिससे हम कहते हैं मोल मोल विश्लेषण। तो हम मोल मोल विश्लेषण को अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।